जय श्री राम। आइए हम आपको पुनः फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ले चलते हैं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ हमारा आपका संसार का कल्याण कर देंगे। जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण है, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड पूर्वार्ध में ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माता सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसको संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें और भोलेनाथ की कृपा पूरे देश संसार पर बनी रहे। जो उनकी कथाओं का स्मरण करते हैं या सुनते हैं, उनके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। तो मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी भोलेनाथ के भक्त हैं, जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को सुनने वाले हैं, उनके तक पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अथर्व का 10वें अध्याय में, यानी 11वां अध्याय में विद्येश्वर संहिता में, जिसमें भोलेनाथ शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन किया गया है। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो उससे पहले देखा जाए तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें अथवा चर लिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव प्रदान करने वाला है। तो मैं आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तदंगा च मनम चैव स्नानमभ्यंग पूर्वकम वस्त्रम गंधम तथा पुष्पम धूपम दीपम निवेदनम नीराजनम च तांबूलम नमस्कारो विसर्जनम अथवाध्यात्मिकं कृत्वा नैवेद्यान्तं यथाविधि अथाभिषेकं नैवेद्यं नमस्कारं च तर्पणं यथाशक्ति सदा कुर्यात्क्र माक्षि व प्रदम अथवा मानुषे लिंगे प्यार से दैवे स्वयं भुवि स्थापिते पूर्वके लिंगे सोपचारम यथा तथा पूजो पकरणे दत्ते यत् किंचित फल मस्तुनुते प्रदक्षिण मान मस्कारय क्रमाच्छिव प्रदम लिंग दर्शन मात्रम वानियमेन शिवप्रदम मृत दृष्ट गो स कृत पुष्प कर वीरेण वा फलय गुडेन नव नीतेन भस्मानानैर्य थारुचि लिंगम यत्नेन कृतवान्ते यज्जेत न दुसारतः अंगुष्ठा दावपि तथा पूजा मिच्छन्ति केचनम लिंग कर्मणि सर्वत्र निषेधोस्ति न कहर्चितम सर्वत्र फल दाता ही प्रयास नु गुणम शिव अथवा लिंग दानम वा लिंग मौल्य मथापि वा श्रद्धया शिव भक्तया दत्तम शिव प्रदम दम अथवा प्रणवम नित्यम जपेद्वस सहस्त्र कम
संध्यायोश्च सहस्त्रम वाग्गेयम शिव पद प्रदम जप काले मकारांतम मनः शुद्धि करम भवेत। उसके पश्चात देखा जाए तो भोलेनाथ बोले कि आवाहन, आसन, अर्घ, पाद, पादांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयं भूल लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। यानी जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की या लिंग पूजन में अगर योगदान भी कर रहा है तो उसको भोलेनाथ की पूर्ण कृपा बनती है उसके ऊपर। जो भोलेनाथ के लिंगोपचार पूजन में अगर किसी प्रकार का दान उपदान करता है, क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याण प्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं। लिंग का निर्माण कहीं भी करने में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र ही भक्त के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। अथवा श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग का दान या लिंग के मूल्य का दान करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिवप्रद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय उपांशु जप ही करना चाहिए। तो देखा जाए तो समाधौ मानसम प्रोक्त मुपांशु सर्वकालिकम सामन प्रणवम चेमम बिंदु नाद युक्तम विदुह अथ पंचाक्षरम नित्यम जपेद युत मादरात संध्यायोश्च सहस्त्रम वाग्गेयम शिव प्रदम प्रणवेनादिसंयुक्तम ब्रह्मणानां विशिष्यते दीक्षा युक्तम गोरग्राहम मंत्रम हाथ फलाप्यते कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षाम मातृकन्या समेव च ब्राह्मण सत्य पूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते द्विजा नाम च नमः पूर्वमन्येषां च नमस्तकम स्त्रीणां च केचि दीक्षन्ति नमस्त्वं च यथाविधि विप्र स्त्रीणां नमः पूर्वमिद मिच्छन्ति केचन पंचकोटि जपम कृत्वा सदाशिव समो भवेत् एक द्वित्रि चतुकोट्या ब्रह्मादीनां पदम व्रजेत जपे दक्ष रलक्षम वा अक्षराणां पृथक्य पृथक अथवा क्षर लक्षम वाग्गेयम शिव प्रदम सहस्त्रम तु सहस्राणां सहस्त्रेण दिनेन ही जपेन मंत्रा दिष्ट सिद्धिर्नित्यां
ब्राह्मण भोज नाथ उसके पश्चात देखा जाए तो समय उपांश जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारणों को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 ही जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। यानी कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका भी आप जप कर सकते हैं। इससे भी आपको शिवपद की प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी पुरुष, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए ओम नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है, अर्थात कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ों का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1,000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्र 10,000, दर्शाण मंत्र 1,000, 100 से कम अक्षर वाले मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति 1 से अधिक बार जपने चाहिए। वेदों के पारायण को भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्र को उसी प्रकार करोड़ों की संख्या में जपना चाहिए। अधिक अक्षर वाले मंत्र 1000 की संख्या में भक्ति पूर्वक जपने चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वे जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। अतः विद्वान पुरुषों को भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक
पुण्य क्षेत्र कहा गया है तथा ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ और अगली वीडियो में अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे और जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का स्मरण करते रहिए और भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि जाने अनजाने में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा कहने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करते हुए अपना पूर्ण आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। उसके साथ साथ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जो भी भक्त सुनने वाले हैं उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलूँगा विदेश्वर संहिता में। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।